तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक मछली को ये दुनिया किस शेप की दिखाई देती है। अरे भैया सुनो तो, मछली जल की रानी है, रात को तल के खानी है। और खिलाता हूँ, रुक जा अभी रुक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, मछली को ये दुनिया दिखाई देती है कोन के शेप के अंदर। कोन के शेप के अंदर कहने का मतलब है कि जिस तरीके से कोन का शेप होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस कोन के शेप के ऊपरी सरफेस पे एक सर्कल बना है, तो उस तरीके से मछली को दुनिया दिखाई देती है एक कोन के शेप के अंदर सर्कल बना हुआ। इसके पीछे लॉजिक क्या है कोन और सर्कल का, उस लॉजिक को आइए समझ लेते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, हिंदी में बोले तो क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो आखिर ये क्रिटिकल एंगल क्या है? अगर सीधे और आसान शब्दों में बोले तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, लाइट में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो आपको अपनी स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही होगी जहाँ पे कोई हवा है और ग्लास है, दो मीडियम है। यहाँ पे जो कांच है वो थोड़ा सा डेंस मीडियम होता है और जो हवा है वो थोड़ा सा रेयर मीडियम, थोड़ा सा विरल माध्यम होता है। तो यहाँ पे कोई इस डायग्राम में जो ओए है वो है इंसिडेंस रे, हिंदी में बोले तो आपतित किरण, वहीं पे को एसी रिफ्लेक्टेड रे यानी कि हिंदी में परावर्तित किरण हम इसे बोलते हैं, वहीं पे को ए बी रिफ्लेक्टेड रे है जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं अपवर्तित किरण। और साथ ही साथ यहाँ पे को जो आई है वो यहाँ पे को हमारे पास आपतन कोण है, और आर यहाँ पे को अपवर्तन कोण है यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल। आपतन कोण यानी कि इंसिडेंस एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उसके साथ ही साथ जो अपवर्तन कोण हमारे पास होता है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होने लगती है। तो अपवर्तन कोण की वैल्यू जब इंक्रीज होते होते 90 डिग्री तक पहुंच जाती है तो हमारे पास, तो इस कंडीशन में जो आपतन कोण बनता है उसी आपतन कोण को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इस कंडीशन में। और ये सब लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो मछली के केस में भी सेम टू सेम यही लॉजिक अप्लाई होता है। तो यहाँ पे को जो मछली है वो पानी के अंदर रहती है और जो पानी है वो थोड़ा सा डेंस होता है हवा के मुकाबले। तो यहाँ पे को जब लाइट हवा से पानी के अंदर एंटर करती है तो उसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के साथ साथ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होता है, यानी कि अपवर्तन के साथ साथ थोड़ा सा परावर्तन भी होता है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रही होगी और उस इमेज में जो पॉइंट सी है वो पॉइंट सी है क्रिटिकल एंगल, और मछली की आंख से जो क्रिटिकल एंगल बनता है वो होता है 49 डिग्री का। तो यहाँ पे कोई जो कोन है उसमें एक साइड का सी और दूसरी साइड का जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा हमारे पास एंगल आएगा, दोनों को हम जोड़ देते तो 49 + 49 यानी कि 2c 98 डिग्री। और यहाँ पे कोई इस कोन के ऊपर का जो सरफेस है, जो सर्कुलर एरिया है, उसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, और इस स्मॉल आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H10c। और यहाँ पे कुछ जो सी हमारे पास क्रिटिकल एंगल है वो है 49 डिग्री का। और जो सर्कुलर एरिया है इसका हम एरिया निकालेंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे को आर की वैल्यू हम रख देते हैं तो पाई H स्क्वायर 10 स्क्वायर 49 डिग्री। तो जो हमारे पास ये वैल्यू आती है ये होता है एक मछली के द्वारा देखे जाने वाला सर्कुलर एरिया, वो भी कोन के अंदर से। यहाँ पे कोई एक बात नोटिस करने की है, जो कोन के अंदर से सर्कुलर एरिया बन रहा है वो डिपेंड करता है हाइट पे, यानी कि मछली पानी के सरफेस से जितनी भी डेप्थ पे होगी उस पर ये डिपेंड करता है। आई होप कि आप क्रिटिकल एंगल और कोन का लॉजिक समझ गए हो। अगर वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल अरे भैया मछली तो खिलाओ,